जय श्री कृष्ण। कल के सत्संग में हमने कर्मजड़ जीव के बारे में सुना था। अब आज हम एक और जीव निंदित अर्थ रसमग्न के बारे में सुनेंगे। ये ऐसी धार्मिक क्रियाएं करता है जिसमें केवल आत्मा का घात ही होता है। तंत्र शास्त्र में एक वाम मार्ग है, उसमें 5 म कार का सेवन करने की विधि दी हुई है। ये अघोरी लोग जो मंत्र तंत्र जंत्र प्रमाणों द्वारा धार्मिक विधियां करते हैं, इससे इन्हें दुख होता है और दूसरों को भी दुख होता है। इस तरह से नीच प्रकार की साधनाओं से मनुष्य बर्बादी के पथ पर चला जाता है। परीक्षित राजा कहते हैं, गुरुजी, मैं पुरुष जीव हूँ, मैं स्त्री जीव, पशु जीव, कर्म जड़, आत्मघाती या निंदितार्थ रसमग्न जीव नहीं हूँ। आत्मघाती जीव ऐसा है कि उसके पास साधन होने के बाद भी वो उसका उपयोग नहीं करता। भगवान ने एकादश स्कंद में उद्धव जी को आज्ञा की कि उद्धव, दुनिया के लोगों के सामने मेरी एक फरियाद है। मनुष्य को उन्नत बनने के लिए मैंने मानव शरीर दिया, अनुकूल पवन दिया, गुरु रूपी कर्णधार दिए, बुद्धि दी, बुद्धि को सक्रिय करने वाले अलग अलग शास्त्र दिए। इसके बाद भी इतने साधनों का उपयोग न करने वाला जीव नाव होने के बाद भी डूब जाता है, दिया होने के बाद भी अंधेरे में रहता है। इसी का नाम आत्मघाती जीव है। ये 5 प्रकार के जीव प्रभु की कथा नहीं सुनते, और जो सुनते भी है तो त्वदीयस्तु गोविंदन तुभ्यम समर्पयेत, वहीं के वहीं छोड़कर खड़े हो जाते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, मैं पुरुष जीव हूँ, प्रकृति के परवश नहीं हूँ, भगवत कथा सुन के जीवन में उतारने की शक्ति रखता हूँ। ये कहना बहुत मुश्किल है, कथा सुनना तो बहुत आसान है, उसे सुनकर फिर जीवन में उतारना, इस तरह का शौर्य दिखाना बहुत मुश्किल है। परीक्षित जी कहते हैं, मैं पुरुष जी हूँ, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं, गुरुजी, मुझ में ऐसी शक्ति कहाँ से आई? ये शक्ति मुझे अपने दादाजी की कृपा से मिली है, क्योंकि मैं वैष्णव कुटुंब में जन्मा हूँ। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।